नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर हम जो राजस्थान के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत अगर बात की जाए तो आमेर राज्य के शासक मिर्जा राजा जय सिंह और औरंगजेब के संबंधों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके तहत हमने देखा कि औरंगजेब के द्वारा जो मिर्जा राजा जय सिंह की दक्षिण भारत में नियुक्ति कर दी जाती है, 1665 ईस्वी में इन्हें भेज दिया जाता है और इनके द्वारा जो मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह से कार्यभार ग्रहण कर लिया जाता है और जसवंत सिंह और शहजादे मुअज्जम को वापस जो दरबार में बुला लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। मुख्यतः इनकी नियुक्ति के पीछे दो उद्देश्य थे। दो कारणों से इनकी नियुक्ति दक्षिण भारत में की जाती है औरंगजेब के द्वारा, और दो जिम्मेदारियां इन्हें जो मूलतः दी जाती है। पहली जिम्मेदारी की अगर बात की जाए तो जो शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्तिशाली हो रहे थे, उस मराठा शक्ति का दमन करने की जिम्मेदारी इनको दी जाती है। और उसी के तहत बात की जाए तो शिवाजी को इनके द्वारा जो पुरंदर के दुर्ग में घेर कर पुरंदर की संधि करने के लिए क्या कर लिया जाता है, मजबूर कर लिया जाता है और सरेंडर। तो ये पहली सफलता तो इनको मिल जाती है, ठीक है। अब इसके पश्चात इन्हें दूसरी जिम्मेदारी जो दी जाती है, जो बीजापुर का सुल्तान होता है, कौन? आदिल शाह। बीजापुर का सुल्तान कौन होता है? आदिल शाह। आदिल शाह को जो पुनः मुग़ल अधीनता स्वीकार करवाने की जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि उसके द्वारा जो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है और मुग़लों की जो अधीनता नहीं मानी जाती, क्योंकि मुग़ल सत्ता दक्षिण भारत में कमज़ोर होती चली जाती है। मूलतः तुम देखोगे तो औरंगजेब के द्वारा सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में ध्यान दिया जाता है और ये कहते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण भी औरंगजेब की दक्षिण भारत की नीति को माना जाता है। अब मूलतः हम इसी परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि मिर्जा राजा जय सिंह को जो बीजापुर के सुल्तान जो आदिल शाह है, उनका दमन करने और उसे मुग़ल अधीनता स्वीकार करने के लिए इनके द्वारा भेजा जाता है, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी किसको? जय सिंह को दी जाती है। ये दो मुख्यतः जिम्मेदारी रहती है। तो शिवाजी को तो भली भांति इनके द्वारा जब मुग़लों की अधीनता स्वीकार करवा दी जाती है। पहले इनके संबंधों में बात की जाए तो इतना तनाव नहीं था, लेकिन जय सिंह की अगर बात की जाए दक्षिण भारत की नीति में, उसके द्वारा जो पत्राचार होता है किसके साथ? सम्राट औरंगजेब के साथ। तो पहला कदम दक्षिण विजय में जो उसके द्वारा बीजापुर की विजय को ही माना जाता है। लेकिन शुरुआती तौर में जब शिवाजी के विरुद्ध सैन्य अभियानों में थे तो हमने देखा कि शिवाजी के विरुद्ध जो रणनीतिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से जो जय सिंह के द्वारा क्या किए जाते, प्रयास किए जाते हैं, उन्हीं प्रयासों के तहत अगर बात की जाए तो शिवाजी के मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा जो आदिल शाह के साथ भी जो बातचीत की जाती है और शिवाजी के विरुद्ध गुट बनाने का प्रयास किया जाता है। इसी दौरान जब शिवाजी के विरुद्ध सैन्य अभियान किया जाता है तो सैन्य अभियान के दौरान जो आदिल शाह के द्वारा जो अपने एक सेना नायक खवास खां, इस खवास खां के नेतृत्व में जो बात की जाए मिर्जा राजा जय सिंह की सहायता करने हेतु एक सेना की टुकड़ी भेजी गई। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सेना की टुकड़ी न ही जो जय सिंह की विश्वास पात्र थी, न जय सिंह के दिशा निर्देशों के अनुसार जो युद्ध क्षेत्र में काम कर रही, तो ये एक तरीके से संदिग्ध ही थी। और ये पूर्ण रूप से जो मुग़लों की सहायता, मन से मुग़लों की सहायता इनके द्वारा नहीं की जाती, क्योंकि आदिल शाह चाहता था दक्षिण भारत में मुग़लों की सत्ता मजबूत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसे इससे चुनौती मिलेगी। तो उसी दौरान बात की जाए आदिल शाह के द्वारा ऐसा भी प्रयास किया गया जिसके तहत जो गोलकुंडा का सुल्तान है उसे शिवाजी की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि जो शिवाजी, मुग़लों की बजाय शिवाजी की तरफ जो झुकाव इसका देखने को मिलता है आदिल शाह का, क्योंकि हमने देखा कि ये जय सिंह के द्वारा भी ये भांप लिया जाता है और जय सिंह के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि इन दोनों सुल्तानों का बात की जाए, दक्षिण भारत के जो बीजापुर, गोलकुंडा और इन शिवाजी का किसी तरीके से जो गठबंधन नहीं हो जाए, इनका एक जो बात की जाए संगठन नहीं बजाए, इस संगठन को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत हमने देखा इसी कारण से मुग़ल दरबार में जो इसको बात की जाए पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। हालांकि वो बात वहाँ बिगड़ जाती है, वो बात अलग है, लेकिन जय सिंह के द्वारा जो बात की जाए शिवाजी के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि जय सिंह के सामने जो समस्या खड़ी हो सकती है अगर ऐसा हो जाए तो, ठीक है। अब पुरंदर की संधि के दौरान हमने देखा
बालाघाट और कोंकण के प्रदेश को लेकर जो किनके मध्य शत्रुता हो जाती है, जो बीजापुर और शिवाजी के मध्य शत्रुता हो जाती है। पुरंदर की संधि के दौरान जो अपनी दूरदर्शिता और कूटनीति का परिचय देते हुए मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा जो बालाघाट और कोंकण का प्रदेश किसे दे दिया जाता है, शिवाजी को, और वहाँ से 40 लाख जो हूण का जुर्माना इस पर लगा दिया जाता है और 13 वार्षिक किस्तों में इसकी वसूली का अनुबंध उनके साथ कर लिया जाता है। तो ये जो उसी दौरान बात की जाए तो इसको अलग कर दिया जाता है इनके मध्य शत्रुता, क्योंकि जो उस क्षेत्र में बालाघाट कोंकण क्षेत्र में अगर बात की जाए, उस क्षेत्र में मुग़ल सेना को इतनी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती थी बजाय इनके बीजापुर और शिवाजी की। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जो संघर्ष करना इन्हीं के बस की बात थी, इनके बस की बात नहीं थी। तो ये इस तरीके से इनके बीच में जो शत्रुता करवा दी जाती है। अब जिस तरीके से शिवाजी के विरुद्ध चक्रव्यूह रचा जाता है, रणनीति बनाई जाती है किसके द्वारा, मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। उसी तरीके से बीजापुर के विरुद्ध भी एक तरीके से तो उसे बहकाव में बातों में रखा जाता है और दूसरी तरफ सैन्य तैयारियां शुरू कर दी जाती है। जिस तरीके से शिवाजी के विरुद्ध सैन्य तैयारियां शुरू की जाती है, तो उसी दौरान बात की जाए तो ये एक तो इसकी जो दक्षिण भारत की नीति में पहला इसका जो बात की जाए प्रारंभिक दक्षिण भारत की जीत में प्रारंभिक यही था इसका कि किस तरीके से बीजापुर को जीता जाए। प्रारंभिक कदम यही था, फर्स्ट स्टेप इसका यही था, बीजापुर को जीतने का प्रयास, क्योंकि दक्षिण भारत की विजय बगैर बीजापुर को जीते हुए जो संपन्न नहीं हो सकती थी। अब इसको बहकावे में रखा जाता है बात की जाए तो उससे पहले जो कूटनीतिक प्रयास किए जाते, कूटनीतिक प्रयासों में उसके द्वारा जो बात की जाए बीजापुर के सरदार वगैरह हैं, सम्राट के जो सहायक है, मित्र है, उनको जो लालच देकर, प्रलोभन देकर, जो लाभ देकर अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया जाता है, ये कूटनीतिक प्रयास किया जाता है। उसके अलावा जो बात की जाए जो जंजीरा के अबिसिनिया जो जंजीरा के क्षेत्र में रहते थे, उनको भी अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किसके द्वारा किया जाता है, मिर्जा राजा। जैसे हमने देखा शिवाजी के विरुद्ध अंग्रेज़ों के साथ भी जो पत्र व्यवहार करते हुए, दूत भेजते हुए उनको अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा जो मुस्लिम सुल्तानों को भी जय सिंह के द्वारा अपनी तरफ मिलाने का प्रयास। अब इसके विरुद्ध जो कूटनीतिक षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया जाता है किसके द्वारा, मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। तो इनको कुछ एक लोगों को जो प्रलोभन देकर इसके द्वारा अपनी तरफ मिला लिया जाता है और उसके पश्चात आदिल शाह को भुलावे में रखा जाता है। आदिल शाह को ये कहता है कि मैं सेना लेकर जो बीजापुर से युद्ध लड़ने के लिए थोड़ी ना आया हूँ शाही सेना लेकर। ये बात किसको कही जाती है, आदिल शाह को कही जाती है कि बीजापुर से हमारी क्या शत्रुता है, बीजापुर के लिए मैं कोई सेना लेकर थोड़ी ना आया हूँ। इसी बात से बात की जाए तो इसको भुलावे में रख दिया जाए। मैं तो आया था जो बकाया खिराज था, यानी कि जो टैक्स था, बकाया जो बीजापुर का टैक्स था, उसको लेने के लिए आया हूँ। ये बात किसको कही जाती है, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को कही जाती है। इस तरीके से उन्हें धोखे में रख दिया जाता है और उसके पश्चात जो गुप्त रूप से जो क्या किया, मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा अपनी युद्ध की तैयारियों को शुरू कर दिया जाता है। और इन युद्ध की तैयारियाँ पूर्ण होने के पश्चात अगर बात की जाए तो ये जो 20 नवंबर 1665 ईस्वी को क्या करते हैं, बीजापुर के विरुद्ध है जो युद्ध के लिए रवाना हो जाते हैं। अब युद्ध के दौरान इनके पास जो पूरी तरीके से सैन्य बंदोबस्त कर लिया जाता है। 40,000 तो शाही सैनिक थे। उसके अलावा बात की जाए मराठों से सैन्य सहायता का जो समझौता कर लिया जाता है, जिसके तहत 9,000 सैनिक मराठाओं की तरफ से थे। 9,000 में से 2,000 तो सवार घुड़सवार थे और 7,000 कौन से थे, पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं। ये जो 9,000 सैनिक लिए इनमें तो 2,000 तो इसमें से कौन से होते हैं, घुड़सवार होते हैं, और 7,000 कौन से होते हैं, तुम्हारे जो पैदल चलने वाले पैदाती सैनिक होते हैं। तो इस तरीके से पूर्णतः तैयारी कर ली जाती है। मराठों का नेतृत्व बात की जाए नेताजी पालकर कर रहे थे। नेताजी पालकर ये काफ़ी अनुभवी सेना नायक थे। इन्हें द्वितीय शिवाजी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, द्वितीय शिवाजी के नाम से भी जाना जाता था दक्षिण भारत में। तो पूर्णतः इसके द्वारा सैन्य बंदोबस्त किया जाता है, लेकिन ये इनकी जो असफलता रहती है, बीजापुर अभियान पूर्णतः हम देखेंगे मिर्जा राजा जय सिंह का क्या रहेगा, असफल रहेगा। और इस तरीके से ये बीजापुर की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे ही ये बात आदिल शाह को पता चलती है तो आदिल शाह के द्वारा भी अपनी सैन्य तैयारियां पूरी कर ली जाती है। संपूर्ण सैनिकों को जो एक जगह एकत्रित होने के लिए कह दिया जाता है ताकि वो क्या करें, मुगलों का विरोध कर सके। उसके अलावा जो अपनी सेना को कई टुकड़ियों में विभाजित करते हुए जो शाही सेना को बात की जाए परेशान करने का प्रयास किया जाता है।
और जो अपने दुर्ग से पहुंचने से पहले जो 6 मील का क्षेत्र होता है उसमें सारा क्षेत्र उजाड़ दिया जाता है कि उस क्षेत्र में जो मुग़लों को किसी तरह की, जो जय सिंह की सेना को किसी तरह की कोई भी सहायता न मिले। वहाँ कृषि वगैरह को सारा जो क्षेत्र वीरान बना दिया जाता है, उसको उजाड़ दिया जाता है। और इसमें जो 30,000 कर्नाटकी सिपाही और भर्ती कर लिए जाते हैं, किसके द्वारा? आदिल शाह के द्वारा। तो आदिल शाह का पलड़ा इस पर क्या रहता है? भारी रहता है। जैसे ही ये 6 मील पास तक पहुँचता है तो पूर्णतः इनके बीच में जो आदिल शाह के द्वारा जो ज़बरदस्त तरीके से जो मुग़लों का क्या किया जाता है? प्रतिरोध किया जाता है। और उसी दौरान 7 दिनों के पश्चात जो 1666 ईस्वी को जय सिंह को शाही सेना वापस बुलानी पड़ी। जय सिंह को मजबूरन उस क्षेत्र से अपनी सेना को क्या पड़ता है? हटाना पड़ता है। और ये बीजापुर का अभियान जो बात की जाए, जय सिंह का पूर्णतः क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। इस असफल होने से जो बात की जाए, काफ़ी जो किरकिरी भी होती है और उसके अलावा क्षति भी काफ़ी उठानी पड़ती है। क्षति की बात की जाए तो जब ये बीजापुर से वापस लौट रहे थे शाही सेना, तो उस दौरान जो बात की जाए आदिल शाह के द्वारा जो छोटी छोटी सैन्य टुकड़ियां बनाई जाती हैं, उन सैन्य टुकड़ियों के द्वारा जो लौटती हुई मुग़ल सेना पर आक्रमण किया गया, जिसके तहत कई योग्य सैनिक और सेना नायक किसके मिर्ज़ा राजा जय सिंह के मारे जाते हैं। और इस तरीके से पूर्णतः जो बीजापुर का अभियान क्या हो जाता है? असफल होता है, जिससे मुग़ल दरबार में इसकी काफ़ी किरकिरी होती है और इसकी प्रतिष्ठा गिर जाती है। अब कल की क्लास में हम बात करेंगे कि इस अभियान के पीछे, असफल होने के पीछे कौन से कारण रहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने देखा मिर्ज़ा राजा जय सिंह के द्वारा जो दक्षिण भारत में किस तरीके से जो बीजापुर का असफल अभियान किया जाता है, और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के द्वारा जो मिर्ज़ा राजा जय सिंह के अभियान को असफल बना दिया जाता है। हालांकि मिर्ज़ा राजा जय सिंह के द्वारा पूर्ण सैन्य तैयारियाँ की जाती है, फिर भी उसके द्वारा जो अपनी कूटनीतिज्ञता और चतुरता के द्वारा जो इस अभियान को असफल बना दिया, मिर्ज़ा राजा जय सिंह को मजबूरन 7 दिनों के पश्चात जो घेरा उठाकर पुनः वापस लौटना पड़ता है। इससे जो मुग़ल दरबार में इसकी काफ़ी क्या होती है? किरकिरी होती है और इसकी प्रतिष्ठा गिर जाती है। तो इस तरीके से ये दक्षिण भारत का उसका बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध किया गया सैन्य अभियान असफल हो जाता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। किसी तरह की अध्ययन अध्यापन से संबंधित कोई राय या सुझाव है, वो भी आपके आमंत्रित है। और भी इतिहास विषय से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा, उत्सुकता हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।